फ्रेंड्स, आई एम तनुश्री। इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस क्या होती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सकते हैं और ये सेपरेशन मॉलिक्यूल्स के चार्ज, साइज एंड शेप के बेसिस पे होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास डीएनए के डिफरेंट साइज के फ्रैगमेंट्स हैं और हमें उनको सेपरेट करना है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस का यूज़ करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से हम डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इन सब मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन कर सकते हैं। अब डीएनए और आरएनए के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस यूज़ करते हैं वो है एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जनरली हम लोग डीएनए और आरएनए के सेपरेशन के लिए एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस यूज़ करते हैं। प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए हम लोग एसडीएस पेज का यूज़ करते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। तो बेसिकली ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मॉलिक्यूलर टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो अपने चार्ज के अकॉर्डिंग कैथोड या फिर एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन अ मीडियम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करने पर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो अपने साइज और चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। तो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल, रैपिड और हाईली सेंसिटिव टेक्निक है। जनरली ये टेक्निक क्लिनिकल लैबोरेटरीज में यूज़ की जाती है चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने। तो अब हम देखेंगे कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम क्यों यूज़ करते हैं। एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए या फिर आरएनए फ्रैगमेंट्स को उनके साइज के बेसिस पे सेपरेट करती है। इसके अलावा इस टेक्निक के थ्रू हम लोग डीएनए का अमाउंट डिटेक्ट कर सकते हैं। जो सेपरेशन होता है वो डिपेंड करता है कि हम लोग जेल कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और जो हमारा सैंपल है उसके ऊपर हमारा सेपरेशन जो होगा वो डिपेंड करेगा। तो अब कौन कौन सी मटेरियल्स हैं जो एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर, एग्रोस जेल। एग्रोस जेल का हम यूज़ करते हैं एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल कास्टिंग ट्रे, बफर, स्टेनिंग एजेंट जो कि डाई होगा, कोम, डीएनए लैडर और जो हमारा सैंपल है जिसे हमें सेपरेट करना है। इतनी चीज़ें इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस के लिए हमें रिक्वायर होती है। तो एग्रोस क्या है? एग्रोस का हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल के प्रिपरेशन में। एग्रोस जो कंपाउंड होता है ये एक पॉलीसैकेराइड होता है, लीनियर पॉलीसैकेराइड है और इसको हम एक रेड एल्गी है पोरफायरा, उससे हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब जब हम लोग जेल का फॉर्मेशन करते हैं तो जब जेल बनाएंगे हम तो ये एग्रोस जो होता है ये मैट्रिक्स, एग्रोस का मैट्रिक्स फॉर्म कर लेगा और इसके जो पोर्स बनते हैं एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसके बीच में पोर्स होते हैं। इसी पोर्स के थ्रू जो सैंपल होता है वो इन पोर्स के में से ही रन करेगा। तो जो एग्रोस जेल मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं जो उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग डिफरेंट रखते हैं। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डिपेंड करती है कि हमारा सैंपल कैसा है, उस पर हम जो कॉन्सेंट्रेशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हम एग्रोस जेल की कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं। तो जनरली हम लोग जो स्टैंडर्ड जो एग्रोस जेल की कॉन्सेंट्रेशन है वो हम लोग 1% एग्रोस जेल का फॉर्मेशन प्रिपरेशन करते हैं। जनरली जो एग्रोस जेल्स होते हैं वो 0.7 से 2% एग्रोस के बनाए जाते हैं। जैसे हमारा डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, जो बड़े बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स हैं उनके लिए हम लोग जो
एग्रोज है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम लोग रखते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ करते हैं हम लोग बड़े डीएनए फ्रैगमेंट्स के लिए। लेकिन अगर जो सैंपल में डीएनए फ्रैगमेंट स्मॉल साइज के हैं तो हम एग्रोज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम उसको इंक्रीज करते हैं। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हम तब रखेंगे जब डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होंगे वो बड़ी लेंथ के होंगे। फिर देखते हैं हम बफर्स क्या करते हैं। बफर्स का काम होता है पीएच को मेंटेन करना। तो इसके अलावा पीएच को मेंटेन करने के अलावा बफर्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। उससे हमें आयंस प्रोवाइड होते हैं। जब आयंस होंगे प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में तभी तो डीएनए और आरएनए जो होंगे वो मूव करेंगे। तो बफर्स जो होते हैं वो कंडक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। जो हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज्ड बफर है जो यूज़ करते हैं वो होती है ट्रिस बफर जो है वो हम लोग इसमें एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं ट्रिस। इसके अलावा हम इसमें EDTA भी मिक्स करते हैं। EDTA का फंक्शन क्या होता है? EDTA एक चिलेटिंग एजेंट है। ये मैग्नीशियम आयन से बाइंड कर जाता है। अब मैग्नीशियम आयन से बाइंड EDTA हम क्यों इसमें मिक्स कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो डीएनएज एंजाइम होता है वो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर देता है। तो हमें डीएनएज एंजाइम को इनएक्टिवेट करना है। मैग्नीशियम आयंस जो होते हैं वो डीएनएज एंजाइम के लिए कोफैक्टर का काम करते हैं। तो हम लोग इसमें EDTA इसीलिए मिक्स कर रहे हैं कि एक चिलेटिंग एजेंट है। जितना भी मैग्नीशियम आयन होगा उससे EDTA बाइंड कर जाएगा और जिससे जो डीएनएज एंजाइम है जो कि डीएनए को डिग्रेड कर सकता है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमको डीएनएज एंजाइम को इनएक्टिवेट करना है ताकि जो डीएनए सैंपल है वो प्रोटेक्ट हो सके। इसलिए हम EDTA को इसमें मिक्स करते हैं। तो अब दो टाइप्स की जो बफर्स हम यूज़ करते हैं वो है, पहली है TBE बफर और दूसरी है TAE बफर। TBE बफर जो होती है उसमें ट्रिस, बोरिक एसिड और EDTA मिक्स होता है और TAE बफर जो है उसमें ट्रिस, एसिटिक एसिड और EDTA मिक्स होगा। तो ये दो टाइप के बफर हैं जो हम एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज़ करते हैं। अब लोडिंग बफर वो बफर होती है जो हम लोग सैंपल में मिक्स करते हैं। तो लोडिंग बफर में हम लोग ग्लिसरॉल या फिर सुक्रोज जो कि डेंस एजेंट है एक जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वो हम मिक्स करते हैं। ग्लिसरॉल का काम क्या होगा? जब हम सैंपल में इसे मिक्स करेंगे तो ये सैंपल की लोडिंग में हेल्प करेगा। इसके अलावा कोम्स का हम लोग यूज़ करते हैं वेल्स को क्रिएट करने में। वेल्स क्या होते हैं? वेल्स में ही हम सैंपल को, जो डीएनए सैंपल होगा उसको लोड करेंगे। तो जेल जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं उस समय हम लोग कोम को प्लेस कर देते हैं और जब जेल सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम लोग कोम को खींच के अलग कर देते हैं। इससे इसमें जो वेल्स होंगे वो क्रिएट हो जाएंगे और इन्हीं वेल्स में हम सैंपल को लोड करेंगे। लोडिंग सैंपल हम इसमें लोड कर देंगे। जो मैंने बताया था कि ग्लिसरॉल जो होता है वो डेंस एजेंट है। जब हम सैंपल को उसमें मिक्स करते हैं तो इन वेल्स में सैंपल अच्छे से लोड हो जाता है क्योंकि डीएनए जो होगा उसकी डेंसिटी काफ़ी लो होती है तो वो ऊपर फ्लोट कर सकता है। जब उसमें हम ग्लिसरॉल मिक्स कर देंगे तो वो डेंस हो जाएगा और वो वेल्स में अच्छे से लोड हो जाएगा। इसलिए हम लोग ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं लोडिंग बफर में ग्लिसरॉल को हम मिक्स कर देते हैं। ये जेल कास्टिंग ट्रे है। यहाँ पे देखिए आप वेल्स देख सकते हैं। ये जेल एक सॉलिडिफाई है, एक जेल बन गया है। ये एग्रोज जेल ये सॉलिडिफाई हो गया है और यहाँ पे कोम से हमने वेल्स इसमें क्रिएट किए हैं। इन्हीं वेल्स में हम सैंपल को लोड करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप पूरा इक्विपमेंट देख सकते हैं। ये एक जेल टैंक है। जेल टैंक में ये कास्टिंग ट्रे है। कास्टिंग ट्रे में क्या होगा? यहाँ पे जेल प्रिपेयर होगा और इसी में वेल्स होंगे और इसमें सैंपल लोड करेंगे। जेल टैंक जो होता है वो बफर से फिल कर दिया जाता है। कोम्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे पावर सप्लाई है। पावर सप्लाई जो होती है, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे उससे
जब करंट इसमें जनरेट होगी तभी डीएनए का माइग्रेशन होगा। तो इसलिए हम वोल्टेज सप्लाई इसमें करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस इक्विपमेंट में। तो यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स आप देख लीजिए। फिर है डीएनए लैडर। डीएनए लैडर का काम क्या होता है, ये हम डीएनए लैडर जो यूज़ करते हैं ये हमारे पास ये नोन फ्रैगमेंट्स के डीएनए का एक सॉल्यूशन होता है। ये फर्स्ट जो वाला जो वेल होता है उसमें हम डीएनए लैडर का जो है उसको लोड करेंगे फर्स्ट वाले वेल में, और बाकी जो ए बी सी इसमें आप देख रहे हैं वहाँ पे आप सैंपल को लोड करते हैं। जो वेल्स होते हैं उनका नंबर्स हम अपने सैंपल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। तो जैसे हम लोग को हमारे पास 3 सैंपल हैं तो हमने ये 3 वेल्स में दिखाए हुए हैं, बनाए हुए हैं। जैसे 5 सैंपल होंगे तो और 5 वेल्स बना लेंगे हम लोग। तो जो वेल्स का नंबर होता है वो सैंपल पे डिपेंड करता है। तो ये एक सॉल्यूशन है नॉन डीएनए फ्रैगमेंट्स का, जिससे हम जो सैंपल होता है उसकी लेंथ को कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो अननोन डीएनए फ्रैगमेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन को पता करने के लिए हम लोग इसको डीएनए लैडर से कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए मार्कर जो 1000 बेस पेयर पे है और जो सैंपल ए है जब वो मूव किया है वो 1000 बेस पेयर पे है, तो मतलब हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसकी लेंथ ए सैंपल की वो 1000 बेस पेयर है। वैसे ही बी वाला सैंपल उसमें देखिए उसका जो बैंड आया हुआ है वो 800 बीपी पे आया हुआ है, तो जो बी सैंपल है उसकी लेंथ 800 बेस पेयर है। वैसे ही सी की आप देख सकते हैं यहाँ पे सी की जो लेंथ है वो 600 बेस पेयर इसकी लेंथ है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंपेयर करते हैं डीएनए मार्कर या फिर डीएनए लैडर से सैंपल को। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं। तो हमने क्या किया, एग्रोस का जो पाउडर था हमारे पास, पाउडर फॉर्म में एग्रोस होता है, उसमें हम लोग बफर को मिक्स कर देते हैं। बफर टीएई बफर जैसा कि मैंने बताया या फिर टीबीई बफर कुछ भी हो सकती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को हम बफर मिक्स करने के बाद हीट करेंगे। हीटिंग ऐसे करेंगे कि हम लोग बॉयल नहीं होने देंगे सैंपल को, हीट करेंगे पर सैंपल को हम बॉयल नहीं होने देंगे। उसके बाद जो हमारा जो हम जेल प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्रोस पाउडर में, हम जो बफर मिक्स कर रहे हैं उसको हम बॉयल नहीं होने देंगे, बॉयलिंग को अवॉइड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो हमारा ये बॉयल्ड सॉल्यूशन है इसको हम लोग थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद हम इसको जेल कास्टिंग ट्रे में हम इसको पोर कर देंगे। जेल कास्टिंग ट्रे में पोर करने के बाद हमने उसमें क्या किया था, कॉम प्लेस कर देते हैं। कॉम प्लेस करने के बाद जब जेल कम्प्लीटली सेट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, तो बाद में हम कॉम को खींच के अलग कर दें। तो ये जेल प्रिपरेशन की प्रोसेस थी जो हमने जेल कास्टिंग ट्रे में जेल प्रिपेयर किया। उसके बाद हम लोडिंग, जो हमारा सैंपल है वो कैसे हम उसको प्रिपेयर करते हैं, जो डीएनए सैंपल होता है उसमें हम लोडिंग बफर को मिक्स करते हैं। लोडिंग बफर में हम क्या मिलाते हैं, हम ग्लिसरॉल या फिर सुक्रोज को मिलाते हैं जिससे डेंसिटी सैंपल की बढ़ जाती है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि हम इसमें एक डाई मिलाते हैं। डाई का रोल क्या होगा, डाई जैसे सैंपल जो होता है, जो डीएनए है वो कलरलेस फॉर्म में होगा, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा सैंपल जो हो रहा है वो माइग्रेट हो रहा है। तो इसको हम लोग विजुलाइज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें एक डाई मिलाते हैं। तो डाई जो होती है वो ब्रोमोफिनॉल ब्लू या फिर ज़ाइलिन साइनॉल डाई होती है। जनरली हम लोग ब्रोमोफिनॉल ब्लू का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। ये डाई ब्लू कलर की होती है। जब ये नीचे की तरफ आती है, जब सैंपल माइग्रेट करता है तो ये डाई नीचे की तरफ आएगी, तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस हो रही है, हमारा जो सैंपल है वो माइग्रेट कर रहा है। तो ये ब्लू कलर से हमें विजुलाइज होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस। उसके बाद इस जो डीएनए सैंपल हमने प्रिपेयर किया है इसको हम लोग माइक्रोपाइपेट की हेल्प से बेल्स में लोड कर देते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अप्लाई कर देते हैं। जो जेल्स होते हैं, जो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस जनरली जो कर रहे हैं उसमें हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वो 80 to 150 वोल्टेज की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड 80 से 150 वोल्टेज की। और जो जनरली जो ये प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोफोरेसिस की, ये 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट होती है। तो
तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये पूरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस हम करते हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस हो जाती है तो हम डीएनए को कैसे विजुलाइज करेंगे। डीएनए को विजुलाइज करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको जो हमारा जेल है उसमें जो डीएनए माइग्रेट हुआ है उसको हम स्टेन करते हैं। स्टेनिंग जो हम करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड जो स्टेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन का हम यूज़ करते हैं डीएनए की स्टेनिंग करने में। इथिडियम ब्रोमाइड क्या करता है, इथिडियम ब्रोमाइड जो डीएनए में बेसेस हैं उनके बीच में ये इंटरकेलेट कर जाएगा, वहाँ पे बाइंड कर जाएगा बेसेस के बीच में। और उसके बाद हम जब डीएनए को विजुलाइज करते हैं अंडर यूवी लाइट, तो डीएनए के जो बैंड्स होते हैं वो रेडिश ऑरेंज कलर के बैंड्स जो होते हैं वो हमें दिखाई पड़ते हैं। तो जो ये इथिडियम ब्रोमाइड है ये एक फ्लोरेसेंट डाई है जिसकी हेल्प से हम डीएनए को यूवी लाइट में विजुलाइज करते हैं। और जिस एपरेटस का हम लोग यूज़ करते हैं इसको विजुलाइज करने के लिए उसका नाम होता है ट्रांस इल्यूमिनेटर। तो ट्रांस इल्यूमिनेटर का जो है हम यूज़ करते हैं डीएनए को स्टेन करने के बाद इसको विजुलाइज करने में, बैंड्स को देखने में। इसके अलावा हम मिथाइलिन ब्लू या फिर ब्रोमोफिनॉल ब्लू का भी एज अ ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं इथिडियम ब्रोमाइड के लिए, लेकिन जनरली हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ट्रांस इल्यूमिनेटर है, ये एक यूवी लाइट बॉक्स होता है जो स्टेन डीएनए को विजुलाइज करने के लिए यूज़ होता है। अब इसमें देखिए जो डीएनए के बैंड्स ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये लैडर दिख रहा है, सबसे लास्ट में देखिए लैडर है ये, और यहाँ पे बैंड्स जो डीएनए के हैं रेडिश ऑरेंज कलर के, ये बैंड्स आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहे होंगे। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है वो उसका माइग्रेशन कैसे होता है, जेल में इसका माइग्रेशन कैसे होता है। तो अब ये है कि डीएनए क्या होता है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, इसमें जो फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, जो एक्सपोज्ड फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से डीएनए पे पूरा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। हम जानते हैं कि दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। तो डीएनए जो होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है इसलिए ये एनोड की तरफ मूव करता है, क्योंकि एनोड जो होते हैं वो एनायंस को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या है, डीएनए एक एनायन है, तो ये एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। उसके अलावा जो डीएनए का माइग्रेशन जो होता है वो साइज पे भी डिपेंड करता है, डीएनए की कन्फर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। जो लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उनका मूवमेंट जो होगा वो स्लो होगा, और जो स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो फास्ट मूव करेंगे। कैसे, जो जेल के पोर्स होंगे, जेल्स के जो पोर्स होते हैं उनके बीच में से स्मॉलर जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं वो जल्दी जल्दी मूव कर सकते हैं, लेकिन जो लार्जर डीएनए फ्रैगमेंट्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे। तो हमें जो बैंड मिलेंगे वो स्मॉलर डीएनए के नीचे की तरफ, और लार्जर डीएनए के जो बैंड्स मिलेंगे वो ऊपर की तरफ मिलेंगे। तो ये हो गया साइज के बेसिस पे सेपरेशन। अब जो सेपरेशन होता है वो डीएनए की कन्फर्मेशन पे भी डिपेंड करता है। डीएनए की कन्फर्मेशन, जैसे कोई सुपर कॉइल डीएनए है जो कि कॉम्पैक्ट होगा, तो सुपर कॉइल जो डीएनए है वो जो एक लीनियर और रिलैक्स डीएनए है उसके कंपैरिजन में जो सुपर कॉइल्ड और कॉम्पैक्ट डीएनए होगा वो बहुत तेजी से मूव करेगा। तो एक सुपर कॉइल डीएनए का जो मूवमेंट होगा वो फास्ट होगा, और एक रिलैक्स डीएनए का मूवमेंट जो होगा वो स्लो होगा। तो ये डीएनए की कन्फर्मेशन पे भी माइग्रेशन डिपेंड करता है। इसके अलावा जो एग्रोज जेल है उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे भी जो डीएनए का माइग्रेशन होता है वो डिपेंड करता है, वोल्टेज सप्लाई पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर पे डिपेंड करता है। तो जो सैंपल जैसा हमारे पास होता है उसी के अकॉर्डिंग वोल्टेज सप्लाई की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेशन एग्रोज जेल की बनाई जाती है, और उसी के अकॉर्डिंग बफर्स का यूज़ किया जाता है कि टीएई बफर यूज़ करनी है कि टीबीई बफर जो है वो यूज़ करनी है। तो इस तरीके से ये पूरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस होती है। बाद में जो हमें सैंपल्स मिलते हैं, सॉरी जो बैंड्स मिलते हैं हमें, उनसे हम लैडर के थ्रू कंपेयर करके उनकी लेंथ, हम डीएनए फ्रैगमेंट्स की जो लेंथ है और उसकी कंटेंट है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।